लेकिन इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। इसकी पहल हो गई है। अभी हमारे जैसे लोग भी संगठन से जुड़ रहे हैं। हम लोग अपने गार्जियन के, देखिए MIM से चुनाव लड़ना नहीं लड़ना वो मेरा फैसला नहीं हो सकता है, लेकिन अफजल साहब हमारे गार्जियन हैं, उनके नॉमिनेशन में मैं आया हूँ। अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो निश्चित रूप से मैं लड़ूंगा। सर हम लोग के गार्जियन हमारे पिताजी के मित्र रहे बहुत पुराने। सदन में अफजल साहब हमारे पिताजी स्वर्गीय सीताराम सिंह जी जो शिवहर से सांसद थे और 20 साल बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, बहुत अच्छे मित्र थे। उनके नॉमिनेशन में हम लोग आए हैं। हमारे जिला के अध्यक्ष जी नसीम साहब हैं और सब भाईजान लोग सब लोग आए हैं और उनको शुभकामना देने आए। पिछले बार एक कांटे की टक्कर हुई थी जिसमें अफजल साहब कुछ मार्जिन से रह गए थे, लेकिन इस बार जो जनता में हुजूम जो दिख रहा है, जो लग रहा है कि बिल्कुल इस बार लाखों की वोट से वो जीतेंगे। मेरा नाम राणा रंजीत हुआ और मैं राजपूत बिरादरी से आता हूँ। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। जिस तरीके से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करके कहीं ना कहीं अक़लियत के वोट, आज अक़लियत के वोट की ताकत से RJD का जो भी वजूद है वो अक़लियत की ताकत पे MY कॉम्बिनेशन कहा जाता है। जहाँ Y है वहाँ M पीछे खड़ा रहता है, लेकिन जहाँ M आता है, M की बात होती है तो Y जो है वो चला जाता है, उसका साथ नहीं निभाता है। और ख़ास करके साबुद्दीन साहब हम लोग के इलाके में बहुत प्रचलित नेता रहे, हमारे पिताजी के भी बहुत अच्छे मित्र रहे, तो उनके साथ जो उनके परिवार के साथ जो हुआ उसको लेकर के हम लोग को बहुत तकलीफ़ है। और हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग ये जो राजनीतिक रोटी जो सेका जाता है हिंदू मुस्लिम को बांट करके, उल्टी सीधी चीज़ों में उलझा करके, विकास के मुद्दों की बात नहीं करना, जनहित की बात नहीं करना, इन जाति में धर्मों में लोगों को बांटना, तो हम पढ़े लिखे नौजवान हम जाग गए हैं। ओवैसी साहब पढ़े लिखे बैरिस्टर साहब जो लड़ाई लड़ते हैं सदन में, हम लोगों ने उनको सुना है। मुझे लगता है कि आप उनको पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन उनकी बातों से आपको सहमत होना पड़ेगा, जो बातें वो कहते हैं। तो हम लोग पढ़े लिखे युवा इन चीज़ों में नहीं भटकने वाले हैं। जाति धर्म में हम लोग अच्छे पार्टी को, अच्छे जो हुकूम, जो अक़लियत की जो संख्या है, जो उसकी ताकत है, एक बार मौका है। चूँकि पिछले कई समय से बिहार में हम लोग किसी पार्टी की मजबूरी में, किसी के डर से उसको मदद कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो है हम लोग अपनी ताकत को दिखाएंगे कि क्या हमारी ताकत है। सर आप MIM से चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए MIM से चुनाव लड़ना नहीं लड़ना वो मेरा फैसला नहीं हो सकता है, लेकिन अफजल साहब हमारे गार्जियन हैं, उनके नॉमिनेशन में मैं आया हूँ। अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो निश्चित रूप से मैं लड़ूंगा। सर की धरती पर क्या जो H वोट है वो इनकी तरफ शामिल हो गया? बिल्कुल अब वो तब्दीली आ रही है। पहले जो है तरह तरह के इल्ज़ाम लगे AIMM पे कि भाई ये किसी पार्टी, किसी संगठन से जुड़ा हुआ ये है। मीम जो नाम है वो चूँकि एक संगठन शुरू हुआ था एक समाज को लेकर के बेहतरी के लिए, और संगठन इतना बड़ा प्रारूप ले लेगा ये लोगों को नहीं मालूम था। उसके आगे फिर ऑल इंडिया लगा और लगातार अब देखिएगा, मैं हिंदू हूँ, मैं राजपूत समाज से आता हूँ। महाराणा प्रताप के सेनापति मुस्लिम थे, अकबर के सेनापति राजपूत थे, और हम दोनों का जो है, हम दोनों योद्धा रहे हैं, समाज के हित के लिए हमेशा लड़ाई लड़ा है, और दोनों समाज के खास करके हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। खास करके सर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो MIM पार्टी है सिर्फ मुस्लिम की पार्टी है, तो फिर आप जुड़े हैं? बीमारी पुरानी है, इसको थोड़ा लोगों ने जहर जो हम लोग के अंदर भरा है उसको काटते काटते समय लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। इसकी पहल हो गई है। अभी हमारे जैसे लोग भी संगठन से जुड़ रहे हैं। हम लोग अपने गार्जियन के जो है आज नॉमिनेशन में उपस्थित हुए हैं। ये बिल्कुल होगा। बीमारी है, पुराना बीमारी है, धीरे धीरे रगड़ना पड़ेगा, लेकिन रगड़ते रगड़ते एक बेहतर बिहार, एक बेहतर हिंदुस्तान हम लोग बनाएंगे। सर आप यहाँ से कई सौ किलोमीटर दूर है, क्या लगता है यहाँ की हवा से इस बार का रुख साफ नजर आ रहा है कि MIM यहाँ से कामयाब हो रही है? बिल्कुल कामयाब होगी। पिछली बार ही बहुत कम मार्जिन से रह गया था, और अब जो है, जो लोग इल्ज़ाम लगाया करते थे कि B टीम है, ये है, अब लोगों को समझ में आने लगा। और कई काम, आप उदाहरण हमेशा ओवैसी साहब के भाई साहब अकरुद्दीन साहब का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन कई काम उन्होंने मंदिरों के लिए भी किया है, कई अच्छे काम भी किए हैं, हर समाज के लोगों के लिए किया है, लेकिन उसको लोग नहीं बताता है। क्योंकि यहाँ राजनीतिक रोटी सेकना है, कैसे बांटना है धर्म। और एक जो पार्टी यहाँ कही जाती है कि अक़लियत की पार्टी है, वो क्यों नहीं गठबंधन करती है? हम लोग तो तैयार रहते हैं गठबंधन के लिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला था कि भाई हम लोग तो, हमारा दरवाज़ा खुला है, अगर आपको लगता है तो हम आपके साथ गठबंधन भी करने को तैयार हैं। लेकिन वो नहीं चाहती है कि मुस्लिम की आवाज़ बुलंद हो, मुसलमान का जो ताकत है उनको समझ में आए। जिस दिन समझ में आ जाए बजरंग बली की तरह जो ताकत है मुसलमानों का, उनका एहसास जिस दिन हो गया, उस दिन जो है सब कुछ बदलेगा और आपको जो है आपका हक मिलेगा।